हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 9th है उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14th और 15th जो है वो दोनों डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी को मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। इन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये चैप्टर आपको बहुत ध्यान से करना है। छोटा सा चैप्टर है बट इसमें से केस स्टडी आपको ऑलमोस्ट श्योर है वो आएगी, इसलिए हमें बहुत ध्यान से करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर ए 1 पॉइंट, यहाँ पर देखो इसकी डायग्राम पहले से गिवन है, ये डायग्राम आपको पहले से गिवन है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस डायग्राम को एक बार साइड पे रख देते हैं और खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको केस स्टडी में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर देखा जाए तो नीचे ग्राउंड है, ठीक है, और एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है और एक बैलून है यहाँ पर जिसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. तो पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, चलो मैंने ऐसे बना लिया, चलो कोई बात नहीं। ये मान लो बैलून है। अब यहाँ पर इस लड़की, ये लड़की यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इसको देख रही है, तो वो जो मतलब कि एलिवेशन का एंगल है वो कितना है, पहले कितना है 60 डिग्री है। ठीक है। अब वो 60 मतलब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की ओर देखना, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की ओर देखना। अब हम क्योंकि बैलून की तरफ देख रहे हैं तो ये मैं हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेता हूँ। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ये डायग्राम मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी रहो। ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो बैलून है, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो मूव कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा नहीं है बैलून यहाँ पर है ना, तो वो ऐसे 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 मूव कर रहा है। अब मान लो वो मूव करता करता यहाँ पर पहुँच गया। अब जब लड़की देख रही है उस बैलून को, तो ये जो एंगल है ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब लड़की कुछ ऐसे देख रही है उसको, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, अब 30 डिग्री हो गया। ठीक है। और वो हमें क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। ध्यान से देखो, बैलून पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब इसमें मतलब देखो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, थोड़ा भी नहीं कह सकता, बहुत अच्छा है। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर चीज़ों को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब देखो जी, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअल में डायग्राम ये है। देखो वैसे तो बुक में आपकी डे डायग्राम है, बट मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़े से चेंजेस किए ताकि हम उसको थोड़ा सा समझ पाएँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले बैलून था जिसका एंगल 60 डिग्री बन रहा था, यहाँ पर लड़की खड़ी है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ ग्राउंड है। ठीक है। अब यहाँ पर एक 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ी है जो इस बैलून को देख रही है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अब जैसे ये बैलून विंड के साथ आगे गया तो अब एंगल कितना 30 डिग्री। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन मुश्किल बात पता क्या है, पहली बार हमें कोई ऐसी चीज़ पूछी है, बट आपको पता है कि बैलून जो है वो मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा नहीं है कि बैलून इधर को चला गया, ऐसे चला गया, वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर, मतलब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही गया है। ठीक है। तो ये ऐसे ही गया। अब देखो, ये हमें टोटल हाइट पता है, ये हमने ड्रॉ किया, ये लिखने की जरूरत पेपर में नहीं है आपको, बस आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ए जो है वो इसके पैरेलल है, मतलब AEFG के बराबर है। और ये अगर 1.2 है तो ये हिस्सा भी 1.2 है। ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें क्या फाइंड करना है, BD। अब BD कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको पता है, बिकॉज यहाँ से बट BD जो कंस्ट्रक्शन से है वो CE के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। लिखना लिख लो कि कैसे आया, ये कंस्ट्रक्शन की है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, सभी राइट, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लाइन मतलब ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड CE। ठीक है। नेम अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर ने यहाँ पर कोई और नेम रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है कि हमें क्वेश्चन को समझना है। तो मेन बात है कि हमें ये वाला फाइंड करना है हिस्सा। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अब उसके बाद आ जाते हैं कि हमें क्या क्या पता है। अब ध्यान से देखो, ये 1.2 है, ये पूरा 88.2 है, तो ये हिस्सा तो मैं निकाल लूँगा।
DE मुझे पता है, ये मान के चलो कि DE हिस्सा मुझे पता है, निकालना चाहो तो निकाल लो। DG इज इक्वल टू DE प्लस EG। अब DG हिस्सा है 88.2, DE मुझे निकालना है, EG कितना है 1.2, तो विच एम्प्लाइज DE हिस्सा कितना आ गया 88.2 माइनस 1.2, तो DE हिस्सा कितना आ गया 87 मीटर। तो लो, यानी कि ये मुझे ग्रीन वाला हिस्सा पता है, मुझे निकालना है कौन सा है, ये वाला। अब ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये बड़ी वाली ग्रीन वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये हिस्सा मुझे निकालना है, ये पता है, बट ये भी मुझे नहीं पता। उसके लिए मैं छोटी ट्रायंगल की हेल्प लूँगा। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, वो भी लिख ही देता हूँ आल्सो, क्योंकि छोटी ट्रायंगल की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब छोटी ट्रायंगल की हेल्प क्यों लेनी है, क्योंकि ना मुझे देखो ये हिस्सा तो पता है, बट उससे क्या होगा, मेरे पास ये बड़ा सारा हिस्सा आ जाएगा, बट मुझे तो ये निकालना है, तो उसके लिए मुझे ये हिस्सा भी पता होना चाहिए। देखो हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। अब ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा निकालने के लिए अगर मैं ये बड़ी ट्रायंगल से इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये सारा हिस्सा आएगा, बट मुझे चाहिए कौन सा हिस्सा, ये वाला, तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी मुझे पता होना चाहिए, तो इसमें छोटी ट्रायंगल की हेल्प लूँगा। ठीक है, अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, DE जो है वो किसके बराबर है, BC के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है, इसको भी आप प्लीज़ जो है वो ध्यान रखोगे। ये जस्ट मैं आपके लिख रहा हूँ, पेपर में आप लिखो चाहे ना लिखो, मैं जस्ट आपके लिख रहा हूँ कि आपको पता हो कि हमने किया क्या। तो अगर DE 87 है तो BC भी कितना आ गया 87 मीटर, तो देयरफॉर BC हिस्सा भी कितना आ गया 87 मीटर। ठीक है, तो अब मुझे अगर ये पता है तो मैं ये हिस्सा तो निकाल लूँगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, अब आपको पता है इन ट्रायंगल ABC, अब ये हिस्सा मुझे पता है, ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, और परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, tan में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, T में होता है P/B। तो एंगल कौन सा छोटी ट्रायंगल में 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू P/B। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर BC, बेस कितना आपका AC। ठीक है, तो BC कितना आपका 87, AC मुझे निकालना है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, ठीक है, तो आपको पता कि tan 60 जो होता है वो √3 है, तो विच एम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू 87/AC। तो AC को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ इतना आ गया, तो नीचे √3 को छोड़ दे, मगर एक बार ऐसा करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं ताकि हमें लास्ट में आंसर निकालने में कोई दिक्कत ना आए। तो AC कितना आ गया 87 √3 डिवाइड बाय √3 को √3 से किया 3 आ गया। अब ये इसको कट कर सकते हैं, तो 3 2 6, 2 3 9 27, तो विच एम्प्लाइज AC हमने निकाल लिया 29 √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो AC तो निकाल लिया, बट मुझे बेसिकली CE निकालना है। तो ऐसा करते हैं, बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, N ट्रायंगल ADE। ठीक है, अब मुझे ये वाला हिस्सा पता है, ये निकालना है, ये भी पता है, तो मैं P/B की बात हो रही है, तो यहाँ पर tan 30 P/B। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब DE, और बेस कितना है सारा AE, tan 30 कितना होता है 1/√3। अब DE कितना है 87 डिवाइड बाय AE, तो विच एम्प्लाइज AE क्रॉस मल्टीप्लाई करो 87 √3 मीटर आ गया। बट आपको पता है AE जो है उसको मैं लिख सकता हूँ AC प्लस CE, कि बेसिकली मुझे वही निकालना है। ठीक है, अब AC की वैल्यू मुझे पता है 29 √3 प्लस CE इज इक्वल टू 87 √3, तो CE कितना आ गया 87 √3 माइनस 29 √3, यहाँ से √3 कॉमन ले लो, 87 माइनस 29, तो विच एम्प्लाइज CE कितना आ गया 17 में से 9 गए
तो 8 यहाँ पर 7, 7 माइनस 2 5, तो विच एम्प्लाइज CE कितना आ गया 58√3 मीटर। विच एम्प्लाइज BD कितना आ गया 58√3 मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून कितना है 58√3 मीटर। तो सबसे पहले देखो इसमें क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता है, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे, देखो ये आपकी डायग्राम थी बनी हुई थी, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ से पहले एंगल 6, ये बैलून ऐसे चला गया तो अब एंगल घट के 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको पता कि ये अगर 1.2 है तो बाकी हिस्सा 87 रह गया, ये 87 है तो ये भी 87 है, ये अगर निकाल लेंगे मगर ये निकाल लेंगे तो ये भी निकाल लेंगे। तो मैंने सबसे पहले मतलब कि ये 87 पता तो ये वाला हिस्सा निकाल लिया, ठीक है। ये कितना आया मेरा 29√3। अब जैसे मैंने बड़ी ट्रायंगल ली, ठीक है, बड़ी ट्रायंगल में ये पता है ये पता है, तो यहाँ से मतलब ये सारा हिस्सा निकाल लिया, वो कितना आया मेरा 87√3 मीटर। अब दोनों को मैंने जब मतलब कि सब्ट्रैक्ट किया, मतलब देखो ये हिस्सा सारा 87√3 मीटर आया, तो मैंने AC की वैल्यू फिल कर दी और उसको माइनस किया तो मेरे पास CE की वैल्यू आ गई। CE का मतलब है BD की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। बिलीव मी ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे और इस लेवल से जाओगे तो वो केस स्टडी में कोई नहीं रोक सकता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक का ये कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है। और इसमें कंसेप्ट यूज़ होगा कि मान लो जो हम ना ऐसे क्वेश्चन में पहले पढ़े होंगे कि अगर कहीं पर जाने के लिए अगर A और B के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है और इसको कवर करने के लिए मुझे 30 मिनट लग रहे हैं, इसको कवर करने के लिए मुझे 30 मिनट लग रहे हैं, तो अगर मुझे 20 किलोमीटर जाना होगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा कि अगर 10 किलोमीटर को मुझे 30 मिनट लग रहे हैं और मेरी स्पीड हमेशा इक्वल एक जैसी है, तो 20 किलोमीटर को मुझे 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा लगेगा। और अगर मुझे 5 किलोमीटर जाना है तो मतलब मुझे इसका हाफ मतलब 15 मिनट ही लगेंगे। 5 किलोमीटर 15 मिनट, फिर 5 किलोमीटर 30 मिनट। तो इस तरह से ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो सीधा फुट ऑफ टावर के पास जाके मतलब कि फुट के पास तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ, एक मैन खड़ा टावर के ऊपर, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक टावर की बात हो रही है, एक कार की बात हो रही है और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, मतलब हम नीचे की ओर देख रहे हैं। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि उसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही, एक ही स्पीड पर वो आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, अब ये बिल्कुल नया शब्द है आपके लिए। 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो टाइम टेकन वाला जो क्वेश्चन सा बन गया एक बार, बट बहुत ईजी है। देखो ये ग्राउंड बना लो पहले, ये टावर बना लो, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर आपकी कार है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब वो नीचे की ओर देख रहा है, मतलब ये एंगल जो है पहला कितना बन रहा है 30 डिग्री। अगर ये 30 है, आपको पता है डिप्रेशन में मैंने वो बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ये 30 है तो ये भी ऑल्टरनेट से कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच इज़ अप्रोचिंग सूरा। देखो ये एक रोड है, ये रोड है जो ये फुट ऑफ टावर है, तो कार जो है वो अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर इधर को जा रही है। मान लो अब कार यहाँ पर खड़ी है, खड़ी नहीं मतलब यहाँ तक आ गई है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड लगे यहाँ तक। मान लो उसको यहाँ तक आने पे 6 सेकेंड्स लगे। ठीक है, ये नई चीज़ है, डिस्टेंस नहीं दिया, टाइम दिया हुआ है। नॉर्मली हमें डिस्टेंस दिया होता है, बट यहाँ पर हमें मतलब कि टाइम दिया हुआ है। अब जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन इससे मतलब कि ये होगा, तो अब जो हमारा एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, मतलब ये भी कितना होगा 60 डिग्री। अब वो बोल रहे हैं कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द, फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। तो कार को फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना आप
इसको कंपेयर कर सकते हो 11th क्वेश्चन के साथ, जिसमें क्वेश्चन था कि टीवी टावर पर कोई खड़ा है और वो जो टीवी टावर पर खड़ा होकर पॉइंट की ओर देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, और फिर उसने यहाँ पर देखा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। अगर ये वाला डिस्टेंस 20 मीटर है तो ये टावर की ऊंचाई फाइंड करो। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, बट यहाँ पर टाइम वाली बात आ रही है, तो उसको कैसे डील करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मतलब कि पहले कार यहाँ पर थी, अब ट्रैवल करते करते वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये आपको सब कुछ पता है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक अजीब बात पता क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है। नॉर्मली हमें कुछ ना कुछ गिवन होता है और उससे हम कोई ना कोई साइड निकाल लेते हैं और फिर हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर टावर का भी कुछ नहीं गिवन, यहाँ पर भी कुछ नहीं गिवन, सिर्फ फिर टाइम बताया हुआ कि कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को फिर करेंगे कैसे, कैसे मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फिर आपको वही बात कहूँगा, बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि कैसे करना है, बट आपके मन में आपके मन में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। देखो इसको टाइम लग रहा है 6 सेकेंड्स का, ठीक है। तो याद करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कंसेप्ट यूज़ होगा। अगर ये 10 किलोमीटर है तो मुझे 30 मिनट्स लग रहे हैं, और 5 किलोमीटर को हाफ टाइम लगेगा। डबल अगर 20 हो गए तो डबल टाइम लगेगा। ये तो आपको पता है ना, यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, और कोई यूज़ नहीं हो सकता। तो अगर हम DB और BC के बीच में कोई रिलेशन निकाल पाएँ तब हम टाइम की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। मतलब बेसिकली वी हैव टू फाइंड, या मैं लिख देता हूँ, तो बेसिकली मुझे BD और BC के बीच में रिलेशन निकालना, पेपर में नहीं लिखना, जस्ट आपके नोट्स के लिए, ठीक है। अब देखो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब फिर से यहाँ से हमारी बात आती है कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखो टावर वाला हिस्सा दोनों बड़ी ऑरेंज वाली ट्रायंगल में और ग्रीन वाली ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहीं से हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब tan 60। अब tan 60 कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये कितना होगा P/B। अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब AC, और B कितना है हमारा, बेस कितना है हमारा BC, ठीक है। tan 60 की वैल्यू प्लीज़ आप चेक कर लो टेबल पर। मतलब ये आपको ना, आपको बार बार चेक इसलिए करूँगा आपको याद हो जाए। √3 इज इक्वल टू AC/BC। तो अब ऐसा करो, यहाँ से AC की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक बार इसको लिख के यहाँ पर रख लो नंबर 1 करके, क्योंकि AC का इसमें भी यूज़ करेंगे। अब बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं। बड़ी ट्रायंगल कौन सी है, ADC, ठीक है। अब इसमें भी tan 30, tan क्यों लेंगे, क्योंकि ये वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो tan 30 इज इक्वल टू P/B। परपेंडिकुलर कितना है हमारा AC, बेस कितना है हमारा DC। अब आपको पता है कि tan 30 होता है 1/√3, तो AC/DC। तो यहाँ से भी आप AC की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, DC/√3। इसको लिख के रख लो। तो दोनों से मैंने, इन दोनों ट्रायंगल से मैंने AC की वैल्यू निकाल ली, इससे भी इससे भी। अब आपको पता है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे तो BC√3 DC/√3 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो BC√3 को √3 से करेंगे तो 3 इज इक्वल टू DC। तो DC और BC में रिलेशन आ गया, DC इज इक्वल टू 3 टाइम्स BC। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमें ना बेसिकली DB और BC के बीच में रिलेशन चाहिए था, मेरा DC और BC के बीच में आ गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, DC को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, DB + BC इज इक्वल टू 3 टाइम्स BC। तो DB की वैल्यू कितनी आ गई, 3BC - BC। तो DB की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स BC। अब DB और BC के बीच में रिलेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, DB जो है वो BC का डबल है, यानी कि विच एम्प्लाइज BC की वैल्यू कितनी है, DB/2। अब इसको समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया था। DB को टाइम लग रहा है, मान लो इसका नाम D है,
डी बी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, उसको टाइम लग रहा है 30 मिनट। ठीक है, अब जो बी सी है, वो डी बी का हाफ है, मतलब 5 किलोमीटर है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, हाफ, मतलब 15 मिनट लगेंगे। तो सेम यहाँ पर भी है, टाइम टेकन बाय कार टू कवर डी बी, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है उसको, 6 सेकेंड्स। देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू कवर बी सी कितना होगा, बी सी कितना है ऐसे, डी बी का हाफ है, मतलब ठीक है। तो विच एम्प्लाइज टाइम टेकन बाय कार कितना आएगा, 6/2, दैट मीन्स 3। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब देखो, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि आप सर लेंथी करवा रहे हो। मैंने देखा है कि कुछ वीडियोस में ना इसको ऐसे करवाया गया है, इस क्वेश्चन को पूरा ही क्रैम, ये टावर है आपका, ये उन्होंने 6 लिखा हुआ है। अब जैसे इसको वो 6 ना, वो इसको ना 6 जो है वो डिस्टेंस मान के कर रहे हैं, और 6 जब इसका मतलब आप हाफ करोगे तो 3 आएगा, तो वो बाय चांस है कि आपका आंसर मिल रहा है, बट ये कंसेप्ट गलत है। तो प्लीज़ देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि हमें कुछ नहीं गिवन था, ये टावर है, ऊपर से हम देख रहे हैं, यहाँ पर टाइम जो है वो 6 सेकेंड लग रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने ये कोशिश की कि ये जो ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल में आपस में रिलेशन निकाला जाए, ताकि हम AC से उनमें मतलब कि रिलेशन निकाल पाएँ। तो मैंने निकाला, तो मेरे पास DC का रिलेशन आ गया BC के साथ। नॉर्मली हमेशा ऐसा ही होता है, बट मुझे DB का रिलेशन बेसिकली BC से चाहिए, क्योंकि DB को टाइम बताया हुआ है, इसका मतलब कि जो है वो मुझे निकालना है। तो वहाँ से मैंने BC और DB का निकाल लिया। देखो, अब फिर से वही बात मैंने स्टार्टिंग में समझाई है, अगर DB को कवर करने के लिए मुझे 6 सेकंड लग रहे हैं, तो BC जो उसका हाफ है, तो मुझे आधा टाइम ही लगेगा, 3 सेकंड्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूँ। कई बार देखो, केस स्टडी में मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग से कार को C तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, वो ये भी पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कितना टाइम लगा। कई बार वो ये पूछ रहे हैं कि टोटल टाइम कितना लगा कार को, आपको सेम क्वेश्चन दे देंगे और आप सभी वहाँ पर लिख के आओगे 3 सेकंड, वो गलत है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 यहाँ पर लगा, 3 यहाँ पर, 9 सेकंड्स। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। आज की वीडियो में हमारा इतना ही है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। और मुझे नहीं लगता, देखो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, आप एफर्ट्स यहीं से समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री हमें आती है। उसके बाद मैंने आपको इसकी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की थी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको ये क्लियर है ना, उसके बाद ये पूरा आपकी समझ के ऊपर है, क्योंकि इसमें आपको कहानी आएगी, मैं पहले बता दूँ, इसमें आपको कहानी आएगी, कहानी को पढ़ के समझना है, और कंसेप्ट यही यूज़ करना है कि क्या चीज़ पता है, क्या चीज़ निकालनी है। तो वहाँ से 3 रेशियोज हम ले सकते हैं, साइन, कॉस और टैन। और इन क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर आप कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम लाइन पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।